बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ग्राफ्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, उनकी एग्जांपल्स को करेंगे और उनकी प्रैक्टिस को करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है हिस्टोरीग्राम का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हिस्टोरीग्राम जिस तरह हमारे पास जो वर्ड है हिस्ट्री के लिहाज से कि लिहाजा हमने इसमें टाइम ऑफ अक्रंस जब भी आ जाएगी उसमें हमारे पास हिस्टोरीग्राम बनेगा। हिस्टोरीग्राम बनाने का तरीक़ेकार के फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ईयर्स दिए हुए हैं कि 1991 में किसी भी एक जो कमोडिटीज़ है उसकी प्राइस है वो 15 है, 1992 में 10 है, 1993 में 20 है एंड सो ऑन 1999 तक 40 इसकी प्राइस बन रही है। अब हम करेंगे ये कि ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम ईयर्स को ले लेंगे और वाई एक्सिस पर हम जो है प्राइसेस को ले लेंगे। तो तरीक़ेकार ये होगा कि सबसे पहले हम जो है एक्स एक्सिस पर जो ईयर्स हैं उनको हम जो है मार्क कर लेंगे ग्राफ पर। तो 1991, 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइसेस हमारे पास जो चल रही हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम को देख लेंगे कि मिनिमम हमारे पास 10 है, मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 40 है। तो हम इसका स्केल ड्रा कर लेंगे कि 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बॉक्स है ग्राफ पेपर का उसे हम 5 रख लें, फिर 10 रख लें, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 तक। अब 1991 के सामने जो प्राइस है 15, तो हम जो है 1991 और इधर प्राइस के सामने एक पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद 1992 के सामने 10 है तो 10 का एक पॉइंट लगा लेंगे। फिर उसके बाद 1993 के सामने जो प्राइस है 20 है उसका पॉइंट लगा लेंगे। फिर 1994 के सामने 24 है उसका पॉइंट लगा लेंगे जो 25 से थोड़ा सा नीचे होगा। फिर 1995 के बाद जो है 1996 35, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर 35 पर। फिर 98 का 26 और 99 का हमारे पास 40 है। तो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को जो सीक्वेंस में हमने लगाए हैं उनको सीक्वेंस के साथ ही हम स्केल की मदद से इनको ज्वाइन कर देंगे कि फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, सेकंड पॉइंट को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। जब इनको ड्रा कर लेंगे तो ये हमारे पास जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी हिस्टोरीग्राम की। जी स्टूडेंट्स, अब हमने जब पॉइंट्स जो लगा लिए हैं इन पॉइंट्स को हम आपस में स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद हमारे पास इसको उसी सीक्वेंस में ज्वाइन करना है जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। 1991 पर जो प्राइस 15 है उसके बाद 1992 के साथ इसे ज्वाइन करना है, ये ना हो कि किसी और पॉइंट के साथ आप ज्वाइन कर दें। तो इस तरह हमारे पास एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी हिस्टोरीग्राम की। हिस्टोरीग्राम के बाद जो दूसरा मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास है हिस्टोग्राम को कैसे ड्रा किया जाता है। हिस्टोग्राम को ड्रा करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम ड्रा करेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे ड्रा किया जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल है कि ड्रा अ हिस्टोग्राम ऑफ द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन पाउंड्स। तो हमारे पास ग्रुप्स दिए गए होंगे। एक्चुअली दो चीज़ें होंगी हमारे पास, एक ग्रुप्स होंगे और एक फ्रीक्वेंसी होगी। ग्रुप्स है हमारे पास 110 से 119, 120 से 129, 130 से 139, 140 से 149, 150 से 159, 160 से 169 एंड 70 से 179। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं।
हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्लास बाउंड्री बना लेंगे। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीकेकार कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। इन दोनों को वैल्यू को ऐड कर लें और डिवाइड 2 कर लें। जब दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 119.5 आती है। अब जिन दो वैल्यूज को हमने ऐड किया था वो ये दो वैल्यूज हैं। इसी तरह इनको हम क्लास बाउंड्री में यहाँ पे लिख देंगे कि 119.5 यहाँ पर, 119.5 यहाँ पर। ये हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है ये ट्रू क्लास लिमिट्स भी कहलाती है। तो इसी तरह हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास जो इंटरवल जो है वो 10 का है, तो 10 इधर ऐड करते जाएंगे। 119.5 में 10 करेंगे ऐड 129.5, 129.5 के बाद 139.5, फिर 10 ऐड करेंगे 149.5, फिर 10 ऐड करेंगे। जो इंटरवल इधर होगा, फॉर एग्जांपल इधर 5 का होता तो 5 ऐड करते, इधर 20 का होता तो 20 ऐड करते। जो इंटरवल होगा वही हमने ऐड करना है। तो लिहाजा ऊपर से नीचे चूंकि 10 का है तो लिहाजा 10 इधर ऐड करते जाएं, और इधर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इधर भी 10 का ही है, तो इसका मतलब है इसमें भी 10 ऐड करते जाएंगे। अब रहेगी फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ऊपर से नीचे को 10 ऐड हो रहा है, नीचे से ऊपर 10 माइनस हो रहा है। तो लिहाजा जिस तरह इधर 10 माइनस करते हैं 110 आता है, तो 119.5 में से 10 माइनस करेंगे तो 109.5 है। स्टूडेंट, क्लास बाउंड्री बनाने के कई तरीकेकार हैं, जिसमें बेस्ट जो तरीकेकार है वो यहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बनानी है। अब हमने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करना है। जिस तरह हमने हिस्टोरीग्राम में के एक्स एक्सिस जो है हमारे पास जो है वो ईयर्स थे, लेकिन यहाँ पे ईयर्स नहीं है, यहाँ पर ग्रुप्स हैं। ग्रुप से हमने क्लास बाउंड्री बना ली। अब क्लास बाउंड्री हमने एक्स एक्सिस पर लेनी है, तो क्लास बाउंड्री सारी की सारी वैल्यूज लेनी है। इसका मतलब है क्लास बाउंड्री यहां से शुरू हो रही है, यहां पे एंड हो रही है। तो हमने क्या करना है कि 109.5, फिर 119.5, 129.5, 139.5, 149.5, 159.5, 169.5 एंड 179.5, ये सारी क्लास बाउंड्री इस तरह हमने लेबल कर लेनी। जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है, और फ्रीक्वेंसी की आपने रेंज चेक करनी है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है, मैक्सिमम जो है वो आपके पास 24 है। इसका मतलब है अगर हम 5 का जो है हम स्केल बना लें कि एक बिग जो बॉक्स है वो 5 के इक्वल है, 5 यूनिट के इक्वल, तो ये 5, फिर 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब स्टूडेंट करेंगे क्या कि हम जो है लोअर क्लास बाउंड्री को ग्राफ पर लेबल करते जाएंगे वहां तक जहां पर हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है। तरीकेकार ये होगा कि हमारे पास 109.5 के सामने 1 है, तो इसका मतलब है ये अगर आपके पास एक बिग स्क्वायर है, इसके अंदर 10 आपके पास स्मॉल बॉक्स हैं, तो इसका मतलब है जो 2 स्मॉल बॉक्स हैं वो 1 के इक्वल बन गया। क्लियर? तो लिहाजा 109.5 के सामने एक हमने पॉइंट जो है वो लगा लिया। उसके बाद इसको बिल्कुल सीधा नीचे जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, या जिसे कह लें कि इसको इस पॉइंट के साथ हम जो आके मिला देंगे। उसके बाद हमने 119.5 के सामने है, तो 5 से नीचे जो है वो 2 स्मॉल बॉक्स छोड़ेंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास 119.5 का आ गया। फिर सिमिलर 129.5 के सामने 17 का है, वो 17 का हम जो है वो निशान लगाएंगे और सीधी लाइन नीचे 129 के साथ मिला देंगे। इसी तरह 139 की 20 है वैल्यू, तो 20 को 139 की 20 है वैल्यू, तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और सीधा इसको नीचे 139.5 के साथ मिला देंगे। फिर उसके बाद 149.5 की वैल्यू 24 है,
यहां पर आपके पास जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बन रही है 124, तो लिहाजा 124 का पॉइंट लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा 149.5 के साथ जाके इसे मिला देंगे। इस तरह से हमारे पास इधर वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि अपर क्लास बाउंड्री की तरफ आ जाएंगे। तो अपर क्लास बाउंड्री का तरीकेकार ये होगा कि इधर से हम स्टार्ट करेंगे कि 179.5 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 है, तो इधर से हम 13 का जो पॉइंट होगा वहां पर हम जो है 13 का पॉइंट लगाएंगे और इसको नीचे क्लास बाउंड्री 179.5 के साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर इसी तरह 169.5 के सामने 18 है, तो 18 का एक पॉइंट लगाएंगे, जहां पर 18 आ रहा है उसे नीचे 169.5 के सामने जाके मिला देंगे। फिर उसके बाद 159.5 को हम जो है लेबल करेंगे 24 पे, तो ये 24 आ गया, इसको हमने नीचे जाकर 159.5 के साथ मिला देना। तो स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये दो जो लाइनें हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर खड़ी हैं। इधर से हमने लोअर क्लास बाउंड्रीज को लेबल किया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक, फिर उसके बाद वहां पे रुक गए, अपर क्लास बाउंड्री से हमने इसे लेबल करना शुरू किया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक, और इस तरह हमारे पास ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टाइप हमारे पास आ गई। अब हम ये करेंगे कि ये जो दो पैरेलल लाइन बराबर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं इनको ऊपर से हम ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करना स्केल लेकर इसको आपस में ज्वाइन कर दें। अब ये एक बार आ गई है हमारे पास, तो इधर वाली सारी लाइनें इस बार के साथ मिलाते जाएं बारी बारी, और उधर वाली इधर से मिलाते जाएं, तो ये वाली इधर मिलेगी, ये वाली इससे मिल जाएगी, ये वाली इससे मिल जाएगी, और ये जो है यहां पर मिल जाएगी। सिमिलरली इधर वाली जो वैल्यू है वो इससे, ये पॉइंट इससे, और इस तरह हमारे पास एक हिस्टोग्राम ड्रा हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो बार्स हैं, जो हिस्टोग्राम की बार्स हैं, ये जो पोर्शंस हैं, इनको आप डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं, इनको आप एक कलर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है अगर एक कलर कर रहे हैं तो इसमें डिजाइन कोई और होना चाहिए, इसमें कोई और, ताकि सिमिलैरिटी ना रहे, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ जाए, पता चले कि ये इसकी बार जो है ये उस क्लास बाउंड्री ग्रुप की बार है जिसमें हमारे पास जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो फॉल कर रही। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज जो हमने हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम के जो ग्राफ्स हैं ये पढ़े हैं, ये अच्छी तरह से समझ भी आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक, टिल अल्लाह हाफिज़।